उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी खैरियत से हैं। आज जी अफ्तारी शफ्तारी करने के बाद हम फ़ौरन निकल गए थे। बच्चों की कोई प्रोजेक्ट की चीज़ें लेनी थी, वो ली। और उसके बाद वहाँ से जी बस बच्चों ने खाना शाना खाया और फिर हम घर आ गए। बच्चों का थोड़ा सा रीडर-थॉन का था, वो काम शाम कराया और उसके बाद बच्चों को सुला दिया। फिर मैं रिलैक्स होके बैठी। अफ्तारी के बाद जो होती है ना, हिम्मत नहीं होती कोई भी काम करने की, ना सही एनर्जी वेस्ट ऐसा लगता है इंसान की हो रही है। और उससे पहले नहीं हो रही होती लेकिन उसके बाद हो रही होती है। तो खैर अब जी 12 बज गए हैं रात के और गैस तो पता है आपको कि नहीं आ रही। मैंने कहा जी आज खाना हम बना लेते क्योंकि हस्बैंड ने रात का खाना नहीं खाया। हस्बैंड ने क्या कहते हैं फिर मैंने कहा कि अभी ना बना के रख लेते हैं ताकि जो है ना कल मेरा प्लान है कि मैंने अपना किचन सारा साफ़ करवाना। मेरा किचन और एक कमरा और एक वॉशरूम रह गया, बाकी से अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। एक ये जो ड्राइंग रूम को सेपरेट किया हुआ ना, उसका कर्टन जो आगे है वो एक वॉश करना है। बाकी सारे काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया, थोड़ा थोड़ा करके इस दफ़ा मैंने किया, ज़्यादा नहीं किया। अब जो मैं किचन में खड़ी होगी, मैंने कहा फिर बच्चों को आते साथ लगी होती है शदीद किस्म की भूख और उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही होती क्योंकि नाश्ता वो बिल्कुल भी नहीं करके जाते। पहले दूध पी जाते थे, अब वो भी नहीं पीते। तो फिर बस एक आधी चिप्स का पैकेट ले जाते हैं और वो उसके बाद फिर दोपहर के 2 बजे आते हैं। 6 बजे के उठे हुए दोपहर के 2 बजे आते हैं, तो हालत बुरी हुई होती है। तो मैंने कहा अभी बना के रख लेते हैं, उस वक्त फिर सुबह उठ के ना, क्योंकि अब सारी रात तो सोते नहीं हैं, ऐसे ही काम लगे रहते। कपड़े आयरन कर लिए, कुछ कर लिया, कुछ कर लिया, इस तरह पढ़ लिया, नमाज़ पढ़ ली, इस तरह। तो फिर जी मैंने कहा चले जी उठे और चलो जी बंदा जी काम पे लगो, क्योंकि सुबह फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। फिर सुबह किचन का भी काम था, तो मैंने कहा कि चलो अभी जो है ना ये मैकरोनी इसकी मोहम्मद अहमद के लिए बना के रख लेते हैं और कल शाम में अफ्तारी के लिए जो है ना दाल बना लेते हैं। तड़का जो है ताज़ा लगा लेंगे। अच्छा मेरा यही होता है, अगर मैंने दाल बनानी हो ना तो मैं रख लेती हूँ, लेकिन जो तड़का होता है ना वो मैं फ्रेश लगाती हूँ और राइस फ्रेश बनाती हूँ। लेकिन मेरा प्लान है कि मैं राइस भी बना लूँगी। कल किचन का काम है, फिर बहुत ज़्यादा थकावट के बाद ना बिल्कुल हिम्मत ही नहीं होगी कुछ करने की, तो इससे अच्छा इंसान अभी कर ले। तो पहले तो मैं बाहर बैठी हुई थी, फिर मैं कहा यार चलो उठें और काम करें, तो फिर इसलिए जो यहाँ पर हम काम करने के लिए आ गए हैं किचन में। हमारी मैकरोनी बॉयल हो गई है और मैंने चिकन भी कट कर लिया है यहाँ पे, बाकी वो डिप पड़ा हुआ है। मैंने कहा चलो वो उठा के रख लेते हैं, उसको फिर देखेंगे सहरी में, सॉरी अफ्तारी में क्या करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा हम ऑयल ले लेंगे। ये तो काफ़ी दफ़ा वैसे मैंने बताई हुई है, इसकी रेसिपी भी बताई हुई है, और वैसे भी ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। बस कटिंग में थोड़ा सा होता है, वेजिटेबल मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, इसलिए फिर मैंने डाली ही नहीं है। मैंने कहा क्या फ़ायदा, फिर उसका मूड ऑफ हो जाएगा कि बनानी थी तो वेजिटेबल के बगैर बना लेती मामा। तो बस इस वजह से जो है ना फिर मैंने वेजिटेबल डाल दी नहीं। बस चले साथ साथ आज आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करती हूँ जब बच्चे सो जाते हैं। अभी मैं सारे कपड़े डाल के आई हूँ, आज बारिश हो रही थी तो इसकी वजह से फिर कपड़े मशीन में ही पड़े रहे। तो अब मैंने कहा स्मेल ना आ जाए तो मैं उसको डाल दूँ, तो मैं उसको डाल के आई हूँ बाहर ड्राइंग रूम में। वो वहाँ पे ये सारे यहाँ पे कुर्सियों पे डाल दिए मैंने, चेयर्स पे। मैं कहा हो जाएगा फिर इस साइड। ले जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बन गई है। उसके 12 बजे थे, अब 12:30 हुए हैं। सिर्फ कटिंग में देर लगी है चिकन की, क्योंकि वो टिप किया हुआ था इसलिए। वैसे बहुत जल्दी बन जाती है और जूसी जूसी बनती है। ये देखिए कितनी जूसी हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। और ये मोहम्मद अहमद को बहुत बहुत पसंद है। काफ़ी 1-1.5 महीना हो गया मैंने नहीं बनाई थी, तो मैंने कहा चलो सुबह उसको सरप्राइज़ देंगे अभी जब स्कूल से आएगा तब, तो इसलिए फिर मैंने बना ली है। चले जी अब दाल बनाते हैं। हमारे मसर भी हो गए हैं, मैकरोनी मैंने उस पर निकाल ली है, मसर भी हो गए हैं। टाइम 1:10 हो गया, 1 घंटा हो गया मुझे लगे हुए स्टीम में, क्योंकि आज पता नहीं इसकी गैस इतनी हल्की क्यों आ रही है। इस दफ़ा सिलेंडर पर आया ना तो गैस हल्की आ रही थी। बस इसमें थोड़ा सा हम डाल देते हैं गरम मसाला, इससे खुशबू बहुत अच्छी थी। तड़का मैं नहीं लगाऊंगी, तड़का मैं ताज़ा फ्रेश लगाऊंगी। अब रख देते हैं चावल इस पर, फिर हम फ्री हो जाएंगे। 1:30 बजे तक इंशाल्लाह हम फ्री हो जाएंगे। चल लास्ट स्टेप, राइस बॉयल हो रहे हैं। टाइम ये हो गया, तड़का मैंने लगा दिया, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि तड़का नहीं लगाऊंगी, लेकिन जैसी ही खुशबू हस्बैंड के नाक के अंदर गई है ना तो कह रहे हैं दे दो। तो वो उनको भी मसर बहुत पसंद है और मुझे भी मसर बहुत बहुत बहुत। दालें मेरी सारी फेवरेट हैं, बस मास्टर ने कि कभी कभी खा लेती हूँ, ज़्यादा नहीं खाती। वो मुझे इतनी नहीं पसंद लेकिन खा लेती हूँ।
बाकी सब मुझे दालें पसंद हैं। तो बस ये अभी तड़का लगाया, पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू, मुझे तड़के की खुशबू इतनी अच्छी लगती है ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। बस इसके साथ खट्टा प्याज और साथ में लेमन वाला प्याज और अचार, ओहो हो, बस ये 2 चीज़ें, ज़्यादा नहीं, बहुत मज़े के लगते हैं। चलो जब ये राइस बॉयल होते हैं उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। किचन का काम तो डन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम हो गया, राइस भी तैयार हो गए, दाल भी तैयार हो गई, मैकरोनी भी तैयार हो गई। और जी टाइम 1:30 बज गया है। आप जी चलते हैं बाहर, थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे और अब आधे घंटे बाद आऊँगी 2 बजे खाने, क्योंकि मैं एकदम नहीं खाती सहरी, 2 घंटे 2.5 घंटे पहले, बल्कि 3 घंटे पहले ही कर लेती हूँ। ये जी ये नेक्स्ट सहरी है। सारा दिन बहुत ज़्यादा बिजी रहते, बच्चों के फिर से टेस्ट हो रहे हैं हर मंथ में उनके, मतलब डेली बेसिस पे होते हैं, लेकिन आजकल रिवीजन हो रही है उनके स्कूल में, क्योंकि नेक्स्ट मंथ उनके फाइनल पेपर हैं। तो जिसकी वजह से जो है ना फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता। और रोज़े का जो है ना क्या कहते हैं, गैस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर सारा दिन बस उनको बच्चों को तैयारी करवाने में, छोटे को ख़ास तौर पे, क्योंकि कुछ दिन ये स्कूल नहीं गए थे किसी वजह से, और फिर जो है ना वो होमवर्क इनका मिसिंग हुआ था, वो होमवर्क करवाने में लग गई। तो फिर सारा दिन ऐसे ही निकल जाता है। और बाजी भी छुट्टी पे हैं, उनकी भी ईद वगैरह है, तो इसलिए फिर सारा काम वगैरह तो इतना ज़्यादा जो है ना कैमरा उठाने का टाइम ही नहीं मिलता। और ऊपर से कुछ मेरी तबीयत भी सेट नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे से बीपी बिल्कुल सही 1-2 महीने से जा रहा था, तो लेकिन अचानक से ना 1-2 दिन से फिर थोड़ा सा हाई हो रहा था। और दूसरा ना मेरे पाँव की जो मतलब है ना पेन और लेग पेन, वो बहुत ज़्यादा शदीद हो चुकी है, वो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। तो इसकी वजह से काम भी करना, बच्चों को भी संभालना, कुछ भी नहीं किया जा रहा था। तो अब नेक्स्ट सहरी है, और इसमें जो है ना कल मैंने बनाए थे दाल चावल, बल्कि नेक्स्ट सहरी नहीं है, सॉरी, ये जो है ना उससे अगली सहरी है, मतलब ये 2 दिन के बाद की सहरी है। उससे कल मैंने बनाए थे वो काले चने और राइस, वो भी मैंने नहीं, वो बल्कि मैंने सुबह बनाए थे इस पे सिलेंडर पे, क्योंकि चावल बनाने होते हैं ना तो फिर कर लेती हूँ। लेकिन अब इसमें क्या था कि मैंने मुंह में पढ़ लिया था, लेकिन मुझे मोहम्मद मस्ता की बात याद आ जाती है कि मामा आप ना ऊंचा पढ़ा करें, तो इस वजह से फिर मैंने दोबारा ऊंची पढ़ी है। अच्छा फिर कल मैंने काले चने वो बनाए थे और बच्चों के साथ ही लगी रही। कल मैंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा काम कवर करवाया था, उसके स्पेल टेस्ट था वो भी करवाया, उर्दू का भी था वो करवाया, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। और आपको पता रोज़े के साथ वैसे ही एनर्जी जो होती है ना, अच्छा मेरे रोज़े से पहले सही एनर्जी होती है, लेकिन रोज़ा खोलने के बाद मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है। मुझे खाने को ना दो, मेरी एनर्जी है, मुझे खाने को दोगे तो मेरी एनर्जी जो है ना वो डाउन हो जाती है, इस वजह से। अच्छा ये पानी मैंने इसलिए इतना ज़्यादा डाल दिया क्योंकि मैं आपसे बातें कर रही हूँ और मैं कह रही हूँ कि पानी खुश्क ना हो जाए, तो मैं अंदर से बाकी चीज़ें भी निकाल लूँ। तो क्या कहते हैं उसका नाम, वो देखिए काले चने सालन, तो ये उस दिन के मसर पड़े हुए, ये सारा मैंने ख़त्म किया, थोड़े थोड़े सहरी में लेके 2 दिन मैंने खाए हैं। और एक दिन हस्बैंड ने बाहर से वो बच्चों को तक्के शिके खिला दिए थे, हस्बैंड की सहरी अफ्तारी थी, तो इसलिए घर में खाना बना ही नहीं था। तो ये मतलब 2 दिन के बाद, अब जिस दिन दाल चावल बनाए थे उसका एक अगले दिन मैंने अफ्तारी थी हस्बैंड की, और फिर मैंने काले चने बनाए कल। और आज जो है इस टाइम मैं बना रही हूँ पुलाव। टाइम हो चुका है 2:30, गैस अभी आई है, बच्चों ने सुबह स्कूल से आ जाना, फिर आते साथ ही कारी साहब अभी वो कपड़े चेंज कर रहे होते हैं तो कारी साहब आ जाते हैं। और रोटी तो बिल्कुल भी जो है ना वो सिलेंडर पे मैं पका लूँ ना तो वो रोटी बिल्कुल जो है ना अकड़ जाती है, बिल्कुल हार्ड हो जाती है। चिकन मैंने डिप करके के लिए रख दिया, वॉश करके रखा हुआ था उसको, तो वो भी बस इसमें डालती हूँ, लहसुन अदरक डालती हूँ। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इसमें ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है चावलों में नमक, तो नमक की वजह से जो है ना मैंने कहा मैं यखनी निकाल के हर चीज़ मसाला शसाला भून के यखनी निकाल के रख देती हूँ, और उसके बाद जो है ना सुबह जब बच्चे आने वाले होंगे उससे पहले जो है ना मैं इसको दम लगा लूँगी। तो इसलिए जी मैं किचन में आई हूँ। और बस ऐसे ही मदर्स के जो काम होते हैं ना वो ऐसे ही निकलते हैं,
ऐसे ही चलते रहते हैं। अब वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, पीछे ही वीडियो के साथ जो 2 दिन पहले बनाई थी उसके साथ मैच करनी है। आजकल मैं शॉर्ट अपलोड कर रही हूँ, बहुत मज़े मज़े के फ़नी लगते हैं तो मैं भी कर देती हूँ। मैं भी कौन सा वो रील्स देख रही होती है तो मुझे अच्छा लगता है तो मैं बना लेती हूँ। अभी फेस का बहुत बुरा हाल हुआ है, इतना बुरा हाल हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं फेस को भी कुछ नहीं कर रही, तो इस वजह से जो है ना मैं अपना फेस भी नहीं दिखा रही। बहुत बुरी हालत हुई है। चलो मैं दिखाती हूँ आपको। फेस की इतनी बुरी हालत हुई है ना, कुछ भी नहीं करवाया कुछ। अब तो वैसे पार्लर जाती ही नहीं हूँ मैं, पार्लर से कोई काम ही नहीं करवाती, सिर्फ एक आईब्रो करवाती हूँ और ये भी पूरा मंथ से। अच्छा, पिछली दफ़ा जब मैं करवाया था ना तो मैंने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पे करवाया, फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं मतलब जा सकी। तो वो मुझे कहती कि आप आई नहीं, आप एक आईब्रो करवाती है, आपने वो भी करवाना छोड़ दिया है। मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई ना, मैंने कहा नहीं मैं कुछ भी नहीं करवाती, सिर्फ फेस वॉश करती हूँ और कुछ भी नहीं करती। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी इसलिए मैं नहीं आई। और अब मुझे करवाए हुए भी मतलब 1-1.5 महीना होने वाला है। मैंने कहा चलो आज मतलब है रोज़ा 21वां 22वां रोज़ा, 22वां है या पता नहीं 21वां है, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ रोज़ों में। तो मैंने कहा चलो अब ना 25वें रोज़ा जाकर ना मैं एक ही दफ़ा करवा लूँगी और देखेंगे, क्योंकि बच्चों के टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, असेसमेंट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं निकला जा रहा। तो बस यही रूटीन है, इसी वजह से जो है ना मैं अपना फेस नहीं दिखाती कि बहुत बुरी हालत होती है। बस ये जो चीज़ है ना ये बहुत ज़्यादा वो हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है। मैंने कभी भी कुछ नहीं करवाया, शादी पे करवाया था, उसके बाद कभी करवाया ही नहीं। मैं नहीं करवाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। घर में क्लीनिंग कर ली या कुछ कर लिया सो कर लिया, वो भी ज़्यादा नहीं करती। मैं अगर कोई चीज़ भी शेयर करूँ ना, मैं उसमें भी कहती हूँ कि मैं नहीं करती, ये बस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए करती हूँ तो साथ में मेरा भी हो जाता है, इसीलिए मैं शेयर कर देती हूँ कि वो चीज़ अच्छी होती है, रेमेडी अच्छी होती है, ज़्यादा मैं नहीं करती। तो चलें साथ साथ ये अब मैं आप, क्योंकि क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आजकल वैसे ही लंबी वीडियोज़ नहीं देखी जाती। तो फिर अब मैं जब ये बना लूँगी ना यखनी वगैरह तो फिर आपको दिखाऊँगी। ओके नहीं जी, यहाँ पे मसाला भून गया है, बस अब पानी डालूँगी, जितने गिलास चावल हैं, और फिर यखनी बस थोड़ी सी पका के ताकि गोश्त गल जाए, और नमक चेक करके तो मैं बंद कर दूँगी इसको। ये देखें कितनी ज़बरदस्त वो आ रही है खुशबू भी, खैर आप लोगों को तो नहीं आ रही होगी, मुझे आ रही है, और साथ में कितना ज़बरदस्त भुन गया है। चल ले जी, ये हो गया रेडी, इसको मैं बंद करने लगी हूँ। यहाँ पे मेरी चाय भी रेडी हो गई है और टाइम जी 3 बज चुके हैं। अब चाय पीते हैं और इसको बंद करते हैं, सुकून से आराम से बैठ कर चाय पीते हैं। आपसे लेते हैं इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।